Hello everyone, welcome back to the channel. And today we will start the new chapter for class 12th, that is attitude and social cognition. So what is the meaning of attitude and social cognition? तो ये होता क्या है इसको डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट सेकंड हम क्लास 12th के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन फॉर्म ऑफ केस स्टडी एज वेल तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कवर करते करते हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो आओ स्टार्ट करते हैं इसे हम। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या है ना। हम कहते हैं ना बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, दैट इज नॉट द एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है किसी चीज इंसान या सिचुएशन के प्रति हमारा सोचने का तरीका, द वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को क्लीनिनेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी को गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो ये सारी चीजें आपके एटीट्यूड का पार्ट है। देखो जो मेरे लिए पॉजिटिव होगा हो सकता है वो दूसरे के लिए नेगेटिव हो, जो मेरे लिए नेगेटिव हो वो किसी के लिए पॉजिटिव हो, है ना। सो दीज आर द बेसिक बिहेवियर एंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एटीट्यूड। तो इसमें एक मॉडल आता है आपका, देयर आर सम components ऑफ एटीट्यूड, दैट इज द ABC मॉडल। सो नाउ वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो ABC एटीट्यूड का कंपोनेंट है क्या। सबसे पहली बात, पहला है इफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, बिहेवियरल कंपोनेंट और है कॉग्निटिव कंपोनेंट। देखो A means effective. Effective means this is the part of your emotions and feelings. ठीक है, जैसे कि मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, दे मेक्स मी हैप्पी। तो ये मेरा इफेक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, जहाँ पे मुझे बहुत खुशी मिलती है देख के। फिर आता है बिहेवियरल कंपोनेंट, दैट मीन्स ये मेरे एक्शंस और बिहेवियर को शो करता है। जैसे कि मुझे यार डॉग डॉग को ना अडॉप्ट करना है और मुझे उसका रोज ध्यान रखना है, दैट इज माई बिहेवियरल कंपोनेंट। अगर मैं कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात करूँ, इसका मतलब क्या है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट माई बिलीव और द थॉट्स। जैसे कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो डॉग्स है ना वो बहुत लॉयल होते हैं और वो सबसे बड़े अच्छे कंपेनियंस भी होते हैं, ठीक है। इफेक्टिव मीन्स आप कैसा महसूस करते हैं, बिहेवियर मीन्स आप कैसा एक्ट करते हैं, और कॉग्निशन मीन्स व्हाट यू थिंक, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें, ये तीनों कंपोनेंट मिलके ये डिसाइड करती हैं कि जो रिस्पॉन्ड होगा टू द पीपल ऑब्जेक्ट और सिचुएशन वो कैसा हो। So this is the basic criteria of attitude. ठीक है। Next is formations of attitude. So what are the formations of attitude? So attitudes are learned through the different process. Classical conditioning, operant conditioning, observational learning are the direct experiences. देखो हर किसी का एटीट्यूड का सिनेरियो डिफरेंट है ना, और हर किसी के सोचने का तरीका भी डिफरेंट है। तो अगर अब सबके सोचने का तरीका डिफरेंट है तो क्यों ना हम इसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच में पढ़ें, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या आता है आपका, एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। देखो पहला है क्लासिकल। पहली बात तो ये एटीट्यूड्स आर नॉट बॉर्न, ये जन्म नहीं होता, ठीक है, ये लर्नड होते हैं। आप एटीट्यूड को सीखते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन और लर्निंग के थ्रू। तो पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, जैसे कि एसोसिएशन से सीखना। इसे हम अपने एक्सपीरियंस को किसी चीज के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, है ना। अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेजेंट हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, अगर अनप्लेजेंट हो तो नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट टीचर से हमेशा अच्छा बिहेव दिखाता है तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है टुवर्ड्स द टीचर। जस्ट लाइक द पावलोव्स एक्सपेरिमेंट, जो हमने बेल और फूड वाला एसोसिएशन का एग्जाम्पल किया था, सेम लाइक दैट। वहीं अगर मैं ओपरेंट की बात करूं, मतलब कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखना, इसमें एटीट्यूड रीइंफोर्समेंट, यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पर बनता है। जब किसी का एटीट्यूड किसी को, मतलब देखो, जब किसी एटीट्यूड को रिवॉर्ड मिलता है तो वो स्ट्रांग होता है, और जब पनिशमेंट मिलता है तो वो कमजोर होता है। अगर तुम्हारा फ्रेंड हर बार सच बोलने पर अप्रिशिएट हो तो उसे ऑनेस्टी के लिए और ज्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना। वहीं अगर मैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करूं, देखो हम लोग दूसरों के बिहेवियर को देखकर एटीट्यूड सीखते हैं, है ना। तो जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स या मीडिया, अगर बच्चा अपने फादर को इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करते हुए देखेगा तो उसका भी इन्वायरमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड ही बनेगा, बिकॉज उसने अपने फादर को देखा है ना। वहीं अगर मैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ, दैट इज द पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। जब कोई इंसान खुद को
कोई चीज खुद एक्सपीरियंस करता है ना, तो उससे उसके बेसिस पर उसका एटीट्यूड बनता है। अगर किसी रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस बुरा रहा है ना, तो उसका नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट, है ना। तो दैट मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग इज एसोसिएशन, operant means reward या फिर punishment, observational learning means by watching the others, and direct experience means personal interaction। ठीक है, तो ये थे आपके फॉर्म्स ऑफ एटीट्यूड्स। आगे बढ़ते हैं। cognitive dissonance, a theory of Leon Festinger 1957 with an example। देखो, ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज आप इसको ना रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, समझते हैं या देखते हैं, तो हम उस चीज को लेके डेवलप करते हैं अपने आप को, है ना। तो देखो, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है जब एक इंसान के थॉट, बिलीव, एटीट्यूड या बिहेवियर आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक टेंशन या डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसे हम कहते हैं टेंशन। इसी टेंशन को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। सिंपल लाइन में अगर अब मैं आपसे बात करूं, जब हम एक बात सोचते, देखो सिंपल है, एक बात सोचते कुछ और है ना, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन कर ही कुछ और रहे हैं, तो हमारा जो अंदर का एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो चलता रहता है, इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्मोकिंग का लिखा है, देखो, ए पर्सन हु नोज स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, उसको पता है, उसका बिलीव भी है ये, बट स्टिल ही स्मोक्स डेली। उसको पता है कि अगर ये डेंजरस है, वो फिर भी उसको पी रहा है ना। मतलब मैं जानता हूँ ये हेल्थ के लिए खराब है, मैं फिर भी इसे कर रहा हूँ, है ना। इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, अरे मेरे दादा भी स्मोक करते थे, बोलते हैं ना, फिर भी 90 साल जी गए। तो ये एक जस्टिफिकेशन डिसोनेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता पीने से, मेरे दादा तो 100 साल जी गए, वो रोज पीते थे, है ना। तो ये अपने आप को एक सेटिस्फाई करने का तरीका है। वहीं अगर मान लो, एक एग्जांपल दूसरा भी दे सकती हूँ मैं आपको। स्टूडेंट सोचता है कि आई शुड स्टडी हार्ड टू स्कोर वेल, है ना, पर वो पढ़ाई के बजाय मोबाइल यूज कर रहा है। अब उसके अंदर गिल्ट या टेंशन होगी, मुझे पढ़ना चाहिए था, ये भी एक कॉग्निटिव डिसोनेंस का पार्ट है ना। तो हाउ पीपल रिड्यूस द डिसोनेंस, चेंज द बिहेवियर, स्टॉप स्मोकिंग, स्टार्ट स्टडिंग। बिलीव कैसे चेंज होगा कि स्मोकिंग रिलैक्सेस मी, सो इट्स ओके, है ना। या फिर ऐड द न्यू इन्फॉर्मेशन, ओनली हैवी स्मोकर्स गेट कैंसर्स। तो या तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करो, ये वाला इन्फॉर्मेशन तो डालो ही मत कि मेरे दादा 90 साल जी के गए, है ना। ये तो अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करो, या तो फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लो। तो सिंपल सी बात है, मीनिंग क्या है इसका, मेंटल डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, ठीक है। तो स्मोकर को पता है वो खराब है, बट वो फिर भी पी रहा है, तो ट्राई टू रिड्यूस द टेंशन बाय जस्टिफाइंग और चेंजिंग द बिहेवियर, ठीक है। So this is the basic concept of cognition. I hope you enjoyed the video. So in the next video, we will be discussing the sub parts of this chapter. और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में भी। So thank you so much everyone. So let's meet in the next video. Bye everyone.